Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to Taliban 2.0, which means 1 year of Taliban 2.0. It is very important for your international point of relation as per your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. सी क्यों है ये न्यूज में टॉपिक? अगर हम देखें 1 साल हो गया है सिंस अमेरिकन ट्रूप्स ने विड्रॉ किया है अफगानिस्तान ने और तालिबान ने उसके बाद उस रिजाइम पे टेक ओवर कर लिया। अफगानिस्तान इन अगस्त 2021 में हुआ था। देखो लास्ट 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें तो फॉरेन पावर्स जिसमें इंडिया ने हेल्प किया था अफगानिस्तान को रोड्स को रिबिल्ड करने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए और एजुकेशन के लिए। इसलिए इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बिल्डअप करने में। सो कैसे तालिबान ने टेक ओवर किया रेजाइम इन अफगानिस्तान पे? लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिफोर मूविंग अहेड वी कैन सी द लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान इन द मैप एंड यू कैन सी इट बाय पॉजिंग द वीडियो। सी लेट्स टॉक अबाउट तालिबान। देखो तालिबान जिनको पश्तो लैंग्वेज में स्टूडेंट्स कहा जाता है, वो अर्ली 1990s में इमर्ज होके आए थे नॉर्दर्न पाकिस्तान में फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान। मींस जो हमारे पहले जो है वहां पे जो सोवियत यूएसएसआर थे उनके ट्रूप्स थे, तो उनके विड्रॉ के बाद जो है इन्होंने टेक ओवर लिया था। ये एक तरीके के इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट हो रही थी अफगानिस्तान में। उन्होंने डोमिनेट किया है अफगान की पॉलिटी को फॉर क्वाइट सम टाइम एंड वो फीचर होते रहे हैं रेगुलरली इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तालिबान जो है वो यूएस बैक गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफी टाइम से फाइट कर रहा था काबुल में, विच इज अराउंड 20 years, और उन्होंने रीइम्पोज किए अपने स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ इस्लाम इन अफगानिस्तान को। आप देख सकते हैं तालिबान के लोगों को इस पिक्चर में। बैकग्राउंड की बात करते हैं टेररिस्ट अटैक। देखो 11 सितंबर 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ अमेरिका में जिसमें अराउंड 3000 लोगों को मारा गया। उसी के बाद 9/11 एक अटैक हुआ जिसमें यूएस ने लॉन्च की एयर स्ट्राइक अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिसको ऑपरेशन का नाम दिया गया था एंड्योरिंग फ्रीडम। ट्रांजिशनल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। देखो जब अटैक हुआ, अटैक के बाद जो नाटो विच इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कुलिशन किया और एक वॉर डिक्लेयर कर दी अफगानिस्तान में। यूएस ने डिसलॉन्च किया तालिबान रिजाइम को और इस्टेब्लिश की एक ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। यूएस ने क्या किया, एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे काफी टाइम पहले और अनविनेबल और अप्रोच पीस टॉक अपनाने के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाया। देखो काफी सारी पीस टॉक हुई थी जिसमें से एक थी मुरे टॉक जो कि 2015 में हुई थी। यूएसए ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था जिसमें 5 एवर मीटिंग्स जो हुई थी। फर्स्ट एवर मीटिंग जो हुई थी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में वो होस्ट की गई थी पाकिस्तान के द्वारा इन मुर्रे इन 2015। जैसे कि हमें पता है ये जो तालिबान है एक तरीके से उनका ओरिजिन पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान जो था वो मीडिएट कराने की हेल्प कर रहा था विया मुर्रे टॉक। फिर दोहा टॉक हुई आपकी 2020 में। दोहा टॉक स्टार्ट हुई, तालिबान ने मेंटेन की डायरेक्ट टॉक यूएस के साथ, नॉट with the Kabul government, which they didn't recognize as it as a government। एक एग्रीमेंट हुआ, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉमिस किया कि वो अपने अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे अफगानिस्तान से फ्रॉम 1 मई 2021, लेकिन फिर डेडलाइन को पुश किया गया 11 सितंबर 2021 तक। यूएस के एग्जिट की बात करें, बाय जुलाई 2021 यूएस ने क्लेम किया कि वो अपने 90% ट्रूप्स को विड्रॉ कर चुका है और तालिबान ने ये क्लेम किया कि उनका कंट्रोल है 85% ऑफ अफगान टेरिटरी। देन तालिबान टुक ओवर। तालिबान ने कंट्रोल लिया रिजाइम का इन अफगानिस्तान इन अगस्त 2021 और ये फर्स्ट टाइम था सिंस देयर आउस्टर 20 इयर्स इन द वेक ऑफ 9/11 स्ट्राइक्स। तालिबान के फाइटर्स ने सिटीज में एंटर कर लिया। दे सीज द कैपिटल इन 1996। हाउ इज अ करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान रूल? ओवरव्यू लेते हैं। देखो तालिबान ने टुक ओवर किया एक रेडीमेड कंट्री के ऊपर, बट जिसमें एडमिनिस्ट्रिंग अ नेशन ऑफ 32 मिलियंस, जिसके लिए कैपेसिटी और फाइनेंसेस दोनों की जरूरत पड़ती है। तालिबान के पास ना ही तो उतने फाइनेंसेस है ना ही कैपेसिटी है। काफी सारे वेल्दी लोग, मिडिल क्लास लोग जिनके पास एजुकेशन है,
मीन्स है इंक्लूडिंग सिविल सर्वेंट्स, वो कंट्री से बाहर निकल गए, उनको नहीं तालिबान का रेजाइम का पार्ट बनना था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी तक रेजाइम को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया और सैंक्शंस को भी, वो ट्रैवल बैन लगा रखा है उन्होंने तालिबान पे और काफ़ी सारी जगहों पे भी। उनका एक्सेस जो है टू इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस भी काफ़ी लिमिटेड है। इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, मई 2022 में तालिबान ने प्रेजेंट किया एनुअल बजट बेस्ड इंटायरली ऑन डोमेस्टिक रेवेन्यू। उसमें ये प्रोजेक्ट किया गया जो एक्सपेंडिचर था विच इज़ $2.6 मिलियन और रेवेन्यू कितना था $2.1 बिलियन। ओके, सो अगर हम देखें, कोई डिटेल्स नहीं दी गई कि कैसे स्पेंड किया गया, नहीं बताया गया गैप विद रेवेन्यू वुड बी ब्रिज्ड अप। ओके, मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान रेवेन्यूज जो था वो किसके थ्रू आ रहा था, वो कस्टम ड्यूटीज की वजह से आ रहा था और एक्सपोर्टिंग कोल टू अफगानिस्तान की वजह से। यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स ने काफ़ी अच्छा हेल्प किया अफगानिस्तान को सो दैट उनको बचाया जा सके। तालिबान ने बैन किए हाई स्कूल एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यूएन जो है टीचर्स की सैलरी पे कर रहा था, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है वो फाइनेंस कर रही है इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन काबुल को। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटी, यूएन ने प्लान किया है वो फ्लो करेगी $1 बिलियन इन हार्ड कैश, जिसमें फंड मनी ट्रांसफर किए जाएंगे टू द नीडी थ्रू पार्टनर्स एजेंसी। सिक्योरिटी की बात करें, तालिबान रिमेन्स नर्वस अबाउट देश और इस्लामिक स्टेट को राजन प्रोविंस जो कि कैरिड आउट करता है अटैक इन काबुल विद फ्राइटनिंग रेगुलरिटी। यूएन के अकॉर्डिंग मिड अगस्त 2021 के से लेके मिड जून 2020 तक 2106 पीपल वर किल्ड और वाउंडेड, जिसमें से 700 वर किल्ड इन वायलेंस एट्रीब्यूटेड टू और एक्लेम बाय इस्लामिक स्टेट कोहरिजन प्रोविंस। जो किलिंग है अलकायदा लीडर अयामान अल जहवारी की इन काबुल नेबरहुड, वो किसके द्वारा है, वो यूएस ने ऐड किया है, वो तालिबान की इनसिक्योरिटी की वजह से हुआ है। अफगान की पॉपुलेशन और तालिबान की बात करते हैं। देखो, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है तालिबान का के एटीट्यूड में टुवर्ड्स सिविल सोसाइटी फ्रॉम टाइम दे लास्ट रूल्ड इन द काबुल, बट अनलाइक 20 years अगो उनकी ब्रुटैलिटीज जो है अभी कम, या फिर हम कहें इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो रही है। एक ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब किया गया फॉर बोथ द मेन एंड वीमेन, जो कि स्ट्रिक्टली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, वी कैन से। जो एंटी पीपल एक्शन है बाय तालिबान टू बैन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स बियॉन्ड क्लास 6 इन स्कूल, ये वुमेन्स को डिफिकल्ट, उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि वो जो है काम करे, और ये चीज़ जो है प्रोटेस्ट की जा रही है वुमेन्स के द्वारा, बिकॉज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रेड ये जो है साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं। इट वॉज डिस्पर्स बाई गार्ड्स हु फायर्ड इन द एयर। जो यूएन है उन्होंने रिपोर्ट किया 160 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, 178 arbitrary detention, 23 instances of incommunicado detention और 56 instances of torture, ill treatment of former government and military official। रिपोर्ट जो है फैक्शनलिज्म की और रिपोर्ट जो है डिसोनेंस की, हकानीज और कंधार खोर के बीच में ये बताया गया कि तालिबान को फ्यूल किया गया है स्पेकुलेशन के द्वारा अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन, और ये भी हो सकता है कि दूसरा साइकिल चल जाए सिविल वॉर का। कैसे इंडिया ने अप्रोच किया अफगानिस्तान को सिंस द तालिबान रिजाइम, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, तालिबान ने टेक ओवर किया, इंडिया जो है बीच में फंस गया। इट वाज इन डिलेमा, डिवाइडेड बिटवीन रिस्टोरिंग अफगानिस्तान एज अ स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी इन इट्स पॉलिसी, या फिर प्रैक्टिकल हर्डल्स जो थे अफगानिस्तान के सामने उनको टैकल अप करने में। करंटली इंडिया असेस कर रहा है 3 ब्रॉड वेज ऑफ पोटेंशियल एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान। एक तो इंडिया लगातार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है जॉइंट काउंटर टेररिज्म एफर्ट विद अदर पार्टनर्स, तीसरा उन्होंने एंगेजमेंट की है तालिबान के साथ बातचीत करने की, चौथा जो है एंड गोल जो है इन सब का कि रीस्टोर करना पीपल टू पीपल लिंक और प्रिवेंट करना बैकस्लाइडिंग ऑफ द गेम्स डेली डेवलपमेंट एड, जो दिल्ली ने अब तक डेवलपमेंट की है अफगानिस्तान में पास्ट 2 डिकेड से, उनको बचाए रखना। इंडिया ने अंडरटेक किया है मोर देन 400 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन ऑल 34 अफगान प्रोविंसेस और साइन किए हैं स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट सो दैट ट्रेड और बायलेटरल रिलेशंस को एनहांस किया जाए। 2002 से 2021 के बीच में इंडिया ने $4 बिलियन जो है स्पेंड किए हैं डेवलपमेंट असिस्टेंस में इन अफगानिस्तान, बिल्डिंग हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, हॉस्पिटल, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स, रूरल स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। ये प्रोजेक्ट्स ने वास्ट एंड डीप पूल ऑफ गुडविल को क्रिएट किया था फॉर इंडिया ऑफ द काइंड दैट नो अदर कंट्री कैन क्लेम। एक प्रोजेक्ट था जो कि इनकम्प्लीट रह गया, बस शहतूत डैम, जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता 2 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ काबुल को।
क्या सिग्निफिकेंस है अफगानिस्तान की फॉर इंडिया? इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। अफगानिस्तान गेटवे है टू ऑयल एंड मिनरल रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अफगानिस्तान का मेन एडवांटेज है इट्स इट्स ज्योग्राफी। जो भी पावर में होगा अफगानिस्तान के कंट्रोल मतलब उसमें, तो लैंड रूट्स के साथ अगर कनेक्टिविटी मिल गई इंडिया को विद सेंट्रल एशिया विया अफगानिस्तान, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। अदर देन दैट ये हार्ट ऑफ हिस्टोरिक सिल्क रोड में लोकेटेड है। अफगानिस्तान जो है वो क्रॉस रोड है कमर्स की बिटवीन एशियन कंट्रीज, जो कनेक्ट करती है यूरोप, और एनहांस किया जाता है रिलीजियस कल्चर्स और कमर्शियल कॉन्टैक्ट। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, मैसिव रिकंस्ट्रक्शन प्लान्स जो थे कंट्री के, वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इंडियन कंपनीज के लिए। तीन मेजर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अफगान पार्लियामेंट, जारा देलाराम हाईवे, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, सलमान डैम, along with इंडिया की जो असिस्टेंस थी $3 billion इन प्रोजेक्ट, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, वाटर प्रोजेक्ट्स, जो कि सीमेंटेड करते हैं इंडिया की पोजीशन को अफगानिस्तान में काफ़ी स्ट्रांगली। सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इंडिया जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का विक्टिम रहा है। ठीक है, और ये जो पाकिस्तान सपोर्ट करता है इन टेररिस्ट ग्रुप्स को जो ऑपरेट करते हैं रीजन में, वेदर इट्स हक्कनी नेटवर्क। सो इंडिया की दो प्रायोरिटीज है अफगानिस्तान में, एक तो पाकिस्तान को यू नो एक तरीके से पाकिस्तान के टुवर्ड्स जो फ्रेंडली गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश ना होने देना। दूसरा जो है रिटर्न जो जिहादी ग्रुप्स है उनका वापस से उस कंट्री में ना आने देना, जैसे अलकायदा जो कि इंडिया को भी स्ट्राइक कर सकते हैं। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.